नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। विजयादशमी के दिन प्रतिमा विसर्जन से पूर्व महिलाओं ने सिंदूर खेला की। बंगाली समुदाय में देवी को विदाई देने से पहले सिंदूर खेला की परंपरा रही है। सिंदूर खेला में पान के पत्तों में मां दुर्गा के गालों का स्पर्श करते हुए उनकी मांग और माथे पर सिंदूर लगाकर महिलाएं अपने सुहाग की लंबी उम्र की कामना करती हैं। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार के निर्देशों के मुताबिक मंदिर व पूजा पंडाल के बाहर ही रहकर महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाकर इस परंपरा को निभाया। लंबी उम्र दे मेरे लाल को रख ले शरण में ननिहाल को लंबी उम्र।
दुर्गा पूजा मना पाएंगे। दुर्गा पूजा बंगाली का सबसे बड़ा उत्सव है। इसके लिए हम लोग साल भर इंतजार करते रहते हैं, लेकिन फिर भी इस कोरोना का आबहावा में सारा गाइडलाइन गवर्नमेंट का फॉलो करते हुए मास्क पहन के, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके, घंटा घंटा का अंतराल में सैनिटाइज करा के हम लोग दुर्गा उत्सव को मनाए हैं और बहुत अच्छा तरह से हम लोग इसको एंजॉय किए हैं। और आज विजयादशमी है। हम लोग माँ से यही प्रार्थना करेंगे कि पूरा देश और पूरा पृथ्वी को माँ कोरोना मुक्त करे। এই বছর আমরা সেরকমভাবে মানাতে পারলাম না দুর্গাপুজো, কিন্তু আশা করছি সামনের বছর আমরা করোনা মুক্ত হয়ে খুব সুন্দরভাবে আনন্দ করে সবাই মিলে একসাথে দুর্গাপুজো মানাবো এবং সুন্দর করে সিঁদুর খেলবো। শুভ বিজয়া সবাইকে। আনন্দ করি, এই বছর সেরকমভাবে করতে পারিনি, সেজন্য একটু খারাপও লাগছিল। তবে যতটুকুই করতে পেরেছি তাতে আমরা সেটা আনন্দও হচ্ছে। তবে দুর্গাপূজা মাকে নিজেকে মাকে বন্দি মনে হচ্ছে না। আমরা বাইরে মা ভিতরে বাইরে থেকে মাকে দর্শন করছি। আশা করবো সামনের বছর আমরা যেটা করতে পারিনি সেটা ডবল করতে পারবো। इस बार का दुर्गा पूजा हम लोग उतने आनंद और उतने उत्साह से नहीं मना पाए। आशा करती हूँ अगले साल बहुत धूमधाम से दुगने आनंद से हम लोग मनाएंगे और बहुत अच्छे से दुर्गा पूजा मनाएंगे। और ये सुबह से हम लोग आए हैं, पुष्पांजलि हुआ माँ का। पुष्पांजलि होने के बाद घट विसर्जन के बाद हम लोग यहाँ माँ का हम लोग श्राद्ध बोलते हैं, उसमें माँ का हम लोग मुँह मीठा कराते हैं। मुँह मीठा करा के हम लोग जितने हम लोग लेडीज़ हैं सब मिलके सिंदूर खेलते हैं। ये हम लोग के लिए शुभ माना जाता है। आज विजयदशमी है। मैं सबसे पहले सबको विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं ये बोलूँगी कि इस बार का मुझे जो एक्सपीरियंस है दुर्गा पूजा का, वो है कि हम लोग कभी भी मास्क क्या है या सैनिटाइज क्या है या फिर डिस्टेंस क्या है, ये हम लोग को पहले हम लोग इतना ज़्यादा हम लोग क्लोज नहीं थे, हम लोग नहीं पता था ये सब क्या होता है, मास्क क्या होता है। लेकिन इस साल दुर्गा पूजा में यही एक्सपीरियंस, नया एक्सपीरियंस रहा कि मास्क पहनना और सैनिटाइज करना और सोशल डिस्टेंसिंग। মায়ের বিদায়ের দিনে আমরা মহিলারা সমস্ত এওরা মিলে মাকে সিঁদুর দান করে মাকে বিদায় করি। আর ভগবানের কাছে মায়ের কাছে প্রার্থনা করি এই আসছে বছরও যেন সব কিছু ভালোভাবে সুস্থভাবে যেন সব কিছু হয়। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका में चुनाव सभाएं कर महागठबंधन प्रत्याशी बसंत सोरेन को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जनता ने उन्हें प्यार दिया उसी तरह उनके छोटे भाई को भी प्यार दें।
कार्यकर्ता साथी और यहाँ उपस्थित आप सभी विभिन्न मोहल्ले के सभी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, सबको मेरी तरफ से जोहार, नमस्ते, आदाब। अब ये तो हमारा मोहल्ला ही है, घर से 4 कदम निकले नहीं, ये पहला पड़ाव मेरा आपके इस लकी कुंडी में पड़ा था। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बहुत कुछ बताने की आवश्यकता है, क्योंकि हम सब लोग तो इस मोहल्ले के अड़ोसी पड़ोसी हैं। हम क्या खाते हैं, क्या बात करते हैं, क्या सोच रखते हैं, ये हम सब एक दूसरे के घर के बारे में जानते हैं। और चूंकि चुनाव का समय है, सभी लोगों की कुछ कुछ इच्छाएं होती है कि मोहल्ले में जा करके अपनी बातों को रखें। वैसे तो कार्यकर्ता हमारे आपके इस मोहल्ले में काफ़ी सक्रिय हैं। इस चुनाव में इसलिए जाना पड़ा क्योंकि हम 2 जगह से चुनाव लड़े थे। आप लोगों ने पहले मुझे यहाँ चुनाव जिताया भी है, कई बार मंत्री से मुख्यमंत्री भी बनाया। तो विगत चुनाव में मैं 2 जगह से चुनाव लड़ा। झारखंड के डीजीपी एमबी राव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि महिला सुरक्षा को लेकर जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर पूरे झारखंड में 108 मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक 28 मामले महिला सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि महिला सुरक्षा से जुड़े मामलों में यौन शोषण का मामला सबसे अधिक है। एमबी राव ने महिलाओं से जुड़े मामलों की त्वरित जांच और कार्रवाई करने का निर्देश दिया। फिक्स्ड चेक पोस्ट होगा, वहाँ सारे ड्राइवर्स का ब्रीथ एनालाइजर होगा। जो ड्रंक एंड ड्राइविंग में पाया जाएगा, देयर इज प्रोविजन। देन ये कहे कि जो कहीं कहीं आप देखेंगे कि वो अक्सर एक्सीडेंट्स होता है, तो एक्सीडेंट तेजी से चले नहीं, ये सब लॉट ऑफ। एंड देन रोड सेफ्टी के लिए अलग से फंड्स भी मिलता है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसके एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। हाईवेज का पेट्रोलिंग के लिए गाड़ी मिली है, क्रेन मिला है, एम्बुलेंस मिला है, तो ये सब रिप्लेस है। Sir, as you were mentioning that you are going to start a drive to addiction, don't you think that has to be kept on eye check? हमको तो जो कुछ दिया था, ये जो एक सर्वप्रथम मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेन मुद्दा है समाज में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध घटनाएं, जो बहुत दुखद घटनाएं, बलात्कार एवं हत्या की घटनाएं हुई, उसकी रोकथाम के लिए हम लोग बहुत कुछ ठोस कार्रवाई किए और राज्य सरकार द्वारा भी इस संबंध में खास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा विशेष रूप से ध्यान देते हुए पर्सनल लेवल पर प्रतिदिन संपर्क में रहकर इसमें जितना भी कार्रवाई करनी है पुलिस विभाग द्वारा और पुलिस विभाग से संबंधित अन्य अंग है जो आसूचना जो संकलन के लिए जो लोग हैं, इनको सारे विभाग का ताकत लगा के और आवश्यकता पड़ने पर एडिशनल फंड्स देने का भी बात हुई। जो भी इक्विपमेंट खरीदना है, जैसा सीसीटीवी कैमरास और पेट्रोलिंग के लिए और अधिक गाड़ियों की ज़रूरत पड़े, तेल की कच्चा और अधिक पुलिस बल को लगाना है इस कार्य में, उसको भी लगा के इसमें पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिए जो निर्देश प्राप्त हुआ, उस आलोक में एक दिन के अंदर
सभी जिलों में एक व्हाट्सएप नंबर डेडिकेटेड रूप से तो महिलाओं को, बालिकाओं को अगर कोई परेशानी है तो देने के लिए हम लोग सार्वजनिक रूप से दिए थे। उसमें अभी तक 108 पूरे जिला स्टेट में 108 मैसेजेस प्राप्त हुआ। तो उसमें कुछ ट्रेंड्स है, वो ट्रेंड्स एक सप्ताह में इसको ट्रेंड मानना जल्दीबाजी होगी। हो सकता है कि 1 महीना 2 महीने के बाद इसकी एक सही रूपरेखा सामने आएगा। और इसमें कुछ मामले हैं जो ब्लैंक कॉल्स, जिसको ब्लैंक कॉल कहता है कि कहीं से फ़ोन बजेगा और कोई बात नहीं करता है। ये हो सकता है कि हरासमेंट की दृष्टि से, मान लीजिए घर में कोई यंग गर्ल है और कोई मनचले और गुंडा किस्म के लोग जो है फ़ोन लगाया और वो नहीं उठाई, कोई दूसरा लोग उठाया घर का, तो बात करना बंद कर दे, काट देगा। वो ब्लैंक कॉल्स का कुछ शिकायत है। खुशियों के सावन को ये दिन लाता है, साल में सिर्फ एक ही बार दिन ये आता है। आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। खुश रहना हर पल तू दिल ये कहता है, आया जन्मदिन तेरा ये मन आज गाता है। ईसीएल मुख्यालय सागतोड़िया में मंगलवार को सतर्कता जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं कोयला मंत्री के संदेशों को पढ़कर सुनाए जाने के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसके बाद ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा ने सभी को सत्य निष्ठा, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई। कोविड-19 जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है। कोविड-19 से हुई आर्थिक क्षति से उबरने के लिए हमें जैसी चुनौतियों से लड़ने के लिए हमें ईमानदारी के प्रति प्रतिबद्ध होना होगा, जिससे भारत देश विश्व के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत कर सके और अन्य देशों के समक्ष दृढ़ता से खड़ा हो सके। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सबका साथ, सबका विकास तभी संभव होगा जब ईमानदारी मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परिलक्षित होगी। मैं आशा करता हूं इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह सभी प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के 21 से 27 अक्टूबर तक चलाए जा रहे पुलिस संस्मरण सप्ताह के दौरान मंगलवार को समाधान टीम की ओर से धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से पुलिस की अहमियत को बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित सिटी एसपी आर राम कुमार ने बताया कि पुलिस पब्लिक के बीच समन्वय स्थापित करना और आम जनता का विश्वास जीतना ऐसे कार्यक्रमों का मकसद होता है। समाधान टीम के प्रमुख चंदन सिंह के नेतृत्व में नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति की गई। मकसद और ऑब्जेक्टिव यही है, पुलिस और पब्लिक के बीच में वो रैपोर्ट मतलब सपोर्ट उसको बढ़ाने के लिए। एक तरफ ये कम्युनिटी पुलिसिंग एस्पेक्ट भी है, मतलब पुलिस को क्या क्या सैक्रिफाइसेस है, मतलब पब्लिक को पास पहुंचाने में वो लोग को एक सिंपैथी आएगा, हम लोग को सपोर्ट आएगा, इसलिए ये सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहा है। और
मेन इम्पोर्टेंट यही है, कितना भी इस ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ तो उस सभी मार्टियर्स के लिए हम लोग, हमारा सल्यूट्स है। हम मतलब कभी उनका सर्विस हम कभी भी हम याद रखेंगे, और यही ऑब्जेक्टिव है। चिरकुंडा के टालडंगा हाउसिंग कॉलोनी में दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में देवी जागरण का आयोजन किया गया। प्रतिमा विसर्जन के पहले भोजपुरी एल्बम और फिल्मों के युवा कलाकार आदित्य मिश्रा ने अपने भजनों से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। एक पत्नी अपने पति से कहती है कि ये पिया जी सब करके माता के दरबार में कुछ भजन होता है, अपनी सब कलाकार सब गायिका मिलजुल के गावता है। ऐसे बैठल रहम तक काम न चलेगा, सही बात है। ऐसे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बेरमो में महागठबंधन प्रत्याशी जय मंगल सिंह के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने चंद्रपुरा के दुगदा समेत कई इलाकों का दौरा किया और महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झारखंड पर डीवीसी के 5,000 करोड़ रुपए की बिजली बिल का बकाया थोप दिया गया है, लेकिन झारखंड के भाजपा विधायक और सांसद कुछ नहीं कर रहे हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार ने स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए लोगों को दिक्कतें हो रही है। उन्होंने दावा किया कि जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है तभी से स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम है दुर्गा वासवी के अंतर्गत एसआईपी के अंतर्गत दुर्गा ऑफिशियल हॉस्पिटल है। अगर यहाँ एगो चोट लग जाएगा एसआईपी के अंतर्गत हॉस्पिटल में, तो चोट का इलाज करने के एसआईपी के अंतर्गत दुर्गा वासवी ये दुर्गा बस्ती आता है। और जो रेलवे में 2.5 रुपये की रोड की व्यवस्था, आप लोग आए देखिए, रोड की व्यवस्था भी देख लीजिए। नहीं होती है, बात होती है कि सरकार भी एक राजनीतिक दल से बनती है और हम लोकतंत्र में हैं, जमहूरियत जिसको कहते हैं, डेमोक्रेसी। तो हम लोकतंत्र में हैं, लेकिन लोकतंत्र में वैचारिक मतांतर होना स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। हम भाजपा के नीतिगत मामले का विरोध करेंगे, यदि हमको पसंद नहीं आएगा वो कांग्रेस का करेंगे, वो जेएमएम का करेंगे, लेकिन जिस भाषा जिस आचरण का व्यवहार पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आकर किया, यहाँ चोट्टा है, फल्ला है, तो मैं समझता हूँ कि ये भाषा की जो मर्यादा लांघ रहे हैं और जो लोकतंत्र का परिहास कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन हो रहा है। मंगलवार को फिर झरिया में कतरास मोड़ भूली क्वार्टर के समीप हाईवा और स्कूटी में जोरदार टक्कर में स्कूटी सवार की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। मृतक बास्ता कोला निवासी शंकर निषाद का 20 वर्षीय पुत्र सागर निषाद बताया जाता है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि युवक तेज रफ्तार से स्कूटी से जा रहा था, तभी वह हाईवा की चपेट में आ गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। झरिया थाना प्रभारी डॉक्टर प्रमोद सिंह ने समझा बुझाकर सड़क जाम हटाया। देखें कि एक अपोजिट डायरेक्शन से एक स्कूटी जो है हाईवा में आके घुस गई है। पहले भी हम लोग अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए हैं और हर माध्यम से हम लोग यही आग्रह करते हैं आजकल के बच्चों के पेरेंट्स से कि अपने बच्चों को कम से कम जब तक वो एडल्ट्स ना हो जाए तब तक उसके हाथ में इस तरह की दोपहिया वाहन नहीं दें, ताकि इस तरह के घटना पर अंकुश लगाया जाए। स्वच्छता जागरूकता अभियान 2019 के दौरान बेहतर कार्य करने के लिए ईसीएल के 3 एरिया को पुरस्कृत किया गया। ईसीएल मुख्यालय के सम्मेलन कक्ष में मंगलवार को आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में
8 कर्मियों को भी स्वच्छता जागरूकता अभियान के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वच्छता जागरूकता अभियान 2019 के तहत सोनपुर बंजारी को स्वच्छता के मामले में प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया, जबकि कनुस्टोरिया एरिया को द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। काजोरा एरिया को तृतीय पुरस्कार मिला। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुग न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।